नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनके कहानी में से आज हमने इस केस को लिया है। वो ये कहते हैं कि उनके पास एक महिला आई थी, एक लड़की आई थी, और उस लड़की ने कुछ इस तरीके से उनको कहा, जेम्स वैन प्राग जी को, कि मैं मतलब उसकी एक सहेली थी, बहुत ही क्लोज सहेली, एकदम करीबी उसकी दोस्त थी। और वो जो सहेली थी वो और ये जो लड़की थी वो हमेशा हर संडे को एक पार्क में हमेशा शाम को घूमने जाते थे। उनका एक रूटीन बन गया था। लेकिन ये जो सहेली थी, एक दिन मतलब वो ये कहती है कि एक शाम को संडे को मुझे दूसरे काम से थोड़ा बाहर जाना था, किसी महत्वपूर्ण काम से। इसलिए जब उसके फ्रेंड का जब फ़ोन आया कि आज शाम को मिलते हैं ना, तब इसने उसको ये कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं अगले संडे आती हूँ क्योंकि आज मेरा इंपॉर्टेंट काम है। तब उसकी जो दूसरी सहेली थी जो उसके साथ घूमती थी, उसने कहा कि हाँ चलेगा, हम अगले संडे मिलते हैं। और बाद में ये उस अपने काम को चली आई, और अगले दिन जब अपने काम पर जा रही थी तब इसको अचानक फ़ोन आया कि उसके पहले दिन मतलब संडे के दिन तुम्हारी जो सहेली थी वो किसी काम से मार्केट जा रही थी और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। तब इस लड़की को दोस्तों सुनकर एकदम मतलब झटका ही लगा कि मेरी एकदम करीबी दोस्त और अचानक कैसे वो चली गई। और वो जाने के बाद दोस्तों इसको बार बार एक मतलब बात मन में खा रही थी कि अगर हम दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पार्क जाते तो इसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट बाद में नहीं जाती, या फिर हम मिलकर बाद में मतलब बस से जा सकते थे मार्केट। लेकिन हम मतलब ऐसे क्यों, मैंने उसको बोला कि मैं आज नहीं आती, मेरा काम इतना भी एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं उसको पोस्टपोन कर सकती थी। काश मुझे भगवान तुमने कुछ हिंट दी होती तो मैं ज़रूर उसके साथ जाती। और बार बार उसको वही बात खाई जा रही थी कि मैंने अपने दोस्त को कहीं ना कहीं मारा है। वो मेरे साथ आने के लिए तैयार थी पार्क में, हम मतलब हर संडे को जाते थे हर हफ्ते, लेकिन मैंने उस वक्त मतलब मैं क्यों नहीं गई। बार बार उसके मन में दोस्तों वो बात खाई जा रही थी। और बाद में ये बात उसने जेम्स वैन प्राग जी को कही, और जेम्स वैन प्राग ने बाद में ये कहा कि तुम्हारी की जो सहेली की आत्मा है वो यहाँ पर आई है, मैं उसे संदेश लेता हूँ और तुम्हें देता हूँ। और उसके सहेली ने दोस्तों अपने मतलब जो खास सहेली थी जो जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी, उसको कुछ इस तरीके से संदेश दिया। उसके सहेली ने यह कहा कि तुम्हें अपने आप को मतलब दोष देने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। इंसान के जाने का जब समय आएगा तब कुछ ना कुछ होकर वो चला ही जाएगा। मैं अगर तुम्हारे साथ भी होती तो कुछ ना कुछ होकर मैं चली ही जाती, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत देना। उस दिन मतलब वैसे ही घटना होनी थी, इसलिए मतलब नियति हमें वहाँ पर उस रास्ते पर अपने आप लेकर ही जाती है, और हमारा दिल ही करेगा वहाँ पर जाने का, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। और अगर मतलब मैं घर पर भी रहती ना तो कुछ ना कुछ होकर मैं चली ही जाती, इसलिए मतलब तुम अपने आप को ज़रा भी मत दोष देना। तुम्हारे मन में मेरे लिए एकदम सच्चा प्यार है और तुम मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर करती हो, और तुम आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। इसी बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं सच में इस दुनिया में बहुत ही खुश हूँ। पृथ्वी पर हम जिस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने मैं सुखी यहाँ पर हूँ। बस तुम अपने आप को दोष मत देना, जितना हो सके तुम अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। मेरे मम्मी पापा भी आज मेरे लिए बहुत दुखी है, तुम उनको भी कहना कि मैं एक सुंदर दुनिया में यहाँ पर हूँ, मेरे पास यहाँ पर सब कुछ है, प्यार करने वाली बहुत बड़ी बड़ी आत्माएँ हैं, इसलिए तुम उनको भी कहना कि तुम अपने आप को संभालना, मत चिंता करना। इस तरीके से उसके सहेली ने दोस्तों गुजरे हुए सहेली ने उसको संदेश दिया, और बाद में उसको बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि कहीं ना कि उसकी जो सहेली है आज एक अच्छी दुनिया में है। और उसको ये बात भी पता चली कि इन सारी चीज़ों के पीछे उसकी कोई भी गलती नहीं थी, जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। इसलिए आप भी दोस्तों, अगर आपने किसी अपने को खोया है और उनको जाने के बाद कोई बहुत सारे लोग अपने आप को दोष देते रहते हैं, ऐसे आप अपने आप को दोष मत देना। जिसका जाना है तय है वो चला ही जाएगा, इसलिए आप अपने आप को कभी भी दोष मत देना। अगर आप अपने आप को दोष देते रहेंगे, आप अगर उस मतलब बात को लेकर दुखी हो जाएंगे, तो आपके जो अपने हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम आप उनके लिए जितना हो सके अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं हमेशा आपके साथ है। एक ना एक दिन हमारी उनके साथ दोस्तों ज़रूर मुलाकात भी होगी और हम उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।